नमस्कार मित्रों। आपने अभी तक तो भारत के पास राफाल है, राफाल है, राफाल है, इस प्रकार से बहुत समय से गुणगान चलता हुआ सुना होगा। लेकिन हमारे चैनलों को इस बात से फुर्सत ही नहीं है कि जय श्री राम करें और कुछ उसका अलावा अकल का इस्तेमाल करें। तो आप लोगों की अकल का ताला खोलने के लिए मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ताकि हमारे सभी चैनल इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत के पास राफेल है और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है, पाकिस्तान को सूझ नहीं रहा है, पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पाकिस्तान काँप रहा है, उनके ठंडे पसीने निकल रहे हैं और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जहाँ तक बात राफेल की है, ये अभी 4.5 जनरेशन 4.5 जनरेशन का एक फाइटर विमान कहलाता है। हालांकि इसकी इंजन काफ़ी मजबूत है और लंबी दूरी तक विमान उड़ाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें कई खामियां और कमजोरी है। हालांकि इससे पाकिस्तान को काफ़ी गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके मद्देनज़र चीन के द्वारा, जो पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है, उस चाइनीज़ कंपनी ने और चाइना की सरकार ने पाकिस्तान के एयरफोर्स के लिए 15 FC-31 विमान की आपूर्ति कर दी है। आपको पता होगा कि FC-31 फाइटर एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि चाइनीज़ कंपनी के द्वारा बनाया गया है और जो चाइना की जो एयरफोर्स है वो इसका इस्तेमाल करती है। इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग भी चल रही थी। FC-31 फाइटर्स के लिए चीन ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पायलटों को वहाँ पर बुलाकर ट्रेनिंग भी दी थी और ट्रेनिंग लिए जाने के बाद और विमान का इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स को लगा कि भारत के साथ ऐसे परिस्थिति में कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने 5th जनरेशन का ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अर्जेंट बेसिस पे चाइना से मांगा और चाइना ने अपनी दोस्ती और यारी को निभाते हुए उन्हें ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर विमान प्रदान भी कर दिया। हाँ जी, हाँ, आपको पता नहीं होगा कि 15 विमान स्टेल्थ फाइटर जो है ये 5th जनरेशन के FC-31 उन्हें प्रदान कर दिए गए और आज के डेट में उनके एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। तो आप सोच सकते हैं कि हम भारत के राफेल का मुकाबला करने के लिए अब उनके पास FC-31 आ चुका है और वो पूरी तरह से स्टेल्थ विमान है और वो आराम से और मतलब आँख बंद करके भी राफेल को गिरा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि पूरी तरह से जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रहते हैं वो उनके पास ये क्षमता रहती है कि वो रडार पर डिटेक्ट नहीं होते और जब तक वो रडार पर डिटेक्ट हो जाते हैं तब तक क्या होता है कि उसके द्वारा मिसाइल लॉक कर दी जाती है और एक बार मिसाइल लॉक कर दी जाए और तो सामने वाले विमान को बचना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि जो खासकर PL-15 जो नई भी मिसाइलें पाकिस्तान को प्राप्त हुई है चाइना से, उनकी रेंज काफ़ी अच्छी है। उसकी रेंज लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक की बताई जा रही है, जो कि वह आसानी से हासिल कर सकता है और उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे मद्देनज़र क्योंकि राफेल की स्पीड से अधिक जो PL-15 मिसाइलें हैं उनकी स्पीड ज़्यादा है और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई सी राफेल पर इन विमानों के द्वारा अगर PL-15 लॉक कर दी जाए तो राफेल का बचना लगभग नामुमकिन है, चाहे पायलट कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। इसलिए ये कहना कि भारत इसमें विजेता साबित होगा, ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और बचकानी हरकत है और किसी भी देश के एयरफोर्स को कमज़ोर आंकना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक अंधभक्त का दौर चल रहा है जिसमें अपने अलावा किसी और को सबको तुच्छ समझा जाता है। तो आपको तो पता ही है कि राम भक्त इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज की परिस्थिति में जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब जय श्री राम करने की नौबत नहीं आएगी, अब है राम करने की नौबत आ जाएगी। इसलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस में कुछ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसे टॉप सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है।
और इसका उल्लंघन करने पर अनेक प्रकार की कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मामला बन सकता है। इसलिए मैं इसके बारे में आगे कुछ और नहीं कहना चाहता। आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हैरान होने से बचिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर सभी प्रकार के विषयों को लेकर वीडियो